अपन फिर से अपने क्लास में हाजिर है। किन्हीं कारणों से बीच में 10-12 दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोशिश जारी रहेगी रेगुलर क्लास लेने की। आपको एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की, गोवा नवमी की, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ एकदम स्वस्थ जीवन यापन कर रहे होंगे और उसके साथ साथ पढ़ाई भी अपने सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ये जो व्यवधान आया है कि कुदरत का कहर मान सकते हो, इससे आपको डटकर मुकाबला करना है और अपनी पढ़ाई के बीच में किसी भी प्रकार का जो बैरियर है वो नहीं आना चाहिए। अपन पढ़ रहे थे बेटा मॉडल्स, और मॉडल्स में अपनी 4 क्लासें हो चुकी थी, जिसमें अपन ने कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, ये काफी सारी मॉडल्स देख ली थी। अब आज अपन बातें करेंगे यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड यानी कि शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग कहां किया जाता है? तो सबसे पहले इसका अर्थ, इसका सेंस समझना पड़ेगा, और इसका सेंस समझने के लिए एक इसके जैसी ही एक मॉडल और है, ऑटो। इन दोनों को अगर आप साथ लेके पढ़ोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाएगा। शुड और ये दोनों लगभग सेम सेंस देते हैं। मतलब जिन ये विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिन विचारों को ये व्यक्त करते हैं, वो भाव एक जैसे ही है, समान है। अब इनका जो अर्थ लिया जाता है वो अर्थ होता है चाहिए। अर्थ होता नहीं है, बाकी जब भी किसी सेंटेंस में यूज आ जाता है, हो जाता है शुड या ought to का, तो उसका जब भी अपन ट्रांसलेट करते हैं उस टाइम अपन कार्य करना चाहिए कि अर्थ में जो मीनिंग है वो पढ़ते हैं। बाकी मॉडल का किसी भी प्रकार का कोई मीनिंग नहीं होता है। अब देखिए, अपन को एक साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ समानता है, और दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। अगर सभी प्रकार की समानताएं होती तो ये बीच में लाइन खींचने की जरूरत नहीं होता। यूज ऑफ शुड पब्लिक और टू हो जाता। मतलब चाहे तो शुड का प्रयोग करो, चाहे और टू का प्रयोग करो। कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं, इन सब मतभेदों को दूर करना है। अब देखिए शुड का प्रयोग काफी ज्यादा एक यूं अपन बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट मॉडल कह सकते हैं इसको अपन। जनरली शुड के यूज के बारे में पूछा जाता है, और एक अपन ने नाम सुना एडवाइस। एडवाइस शब्द का अर्थ होता है सलाह। किसी को भी सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, उस सलाह को इंडिकेट करने के लिए, ये एक्सप्रेस करने के लिए कि आपको सलाह दी जा रही है। जैसे मैं कहूं कि यू गैप हैव स्टडी रेगुलर इन दिस पीरियड। मैंने ये सेंटेंस लिखा, यू गैप हैव स्टडी रेगुलर इन दिस पीरियड। आपको इस अवधि में पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखनी चाहिए। ये एक प्रकार की एडवाइस हो गई। अब आपकी मर्जी, आप इसको रेगुलर रखो या मत रखो। मेरा काम था आपको कार्य करने के बारे में बताना, आपको सजेशन देना कि यार इस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस ऐसा हो
जिसमें अगर सलाह दी जाती हो, अब उसको फॉलो करना जो ऑडियंस होता है, सुनने वाला जो भी ऑडियंस है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस सजेशन को, इस एडवाइस को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो यहां पर गैप में हो जाएगा यू शुड हैव स्टडी रेगुलर इन दिस पीरियड। आप इस अवधि के अंतर्गत जो आपकी पढ़ाई है वो नियमित रखनी चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर किसी व्यक्ति को सलाह दी जाती है, उस कंडीशन को व्यक्त करने के लिए सलाह के मामले में, एडवाइस के मामले में अपन को शुड का यूज करना चाहिए। ड्यूटी, कर्तव्य। अगर अपन किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य के बारे में याद दिलाते हैं, उसकी जो ड्यूटी बनती है उसके बारे में याद दिलाते हैं, उस कंडीशन को व्यक्त करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं यू गैव रेस्पेक्ट एल्डर्स, यू गैव रेस्पेक्ट एल्डर्स, आपको बड़ों का आदर करना चाहिए। यह आपका एक कर्तव्य बनता है, यह आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप बड़े लोगों का आदर करो। तो अब फिर नहीं करते हो, आपकी मर्जी, बाकी जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को याद दिलाने का जो कार्य इस सेंटेंस में किया गया है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो, अगर किसी व्यक्ति को सलाह देना है, उसके कर्तव्यों के बारे में याद दिलाना है, या किसी व्यक्ति को कार्य करने के प्रति सजग किया जाता है, आपको ये कार्य ऐसा करना चाहिए, सजग, अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए। जागरूकता लाना हो किसी को, जैसे, तो वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता है जागरूकता लाने के लिए। जैसे यू गैव ड्राइव स्लोली हियर, यू गैव ड्राइव स्लोली हियर, आपको यहाँ धीरे चलाना चाहिए। मतलब आप ड्राइवर ना, गाड़ी चलाना, तो आपको यहाँ गाड़ी धीरे चलाना चाहिए। जगह जगह रोड के ऊपर जो ये बोर्ड लगे हुए होते हैं वार्निंग देने वाले, वो अपन को इसी चीज के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता देते हैं कि भैया यहाँ विकेट मोड है। अब फिर हम उनको फॉलो करें नहीं करें वो अपने ऊपर है। तो यू शुड ड्राइव स्लोली हियर। इस प्रकार से अगर अपन इसको सीधी भाषा में समझें तब यह है कि किसी भी प्रकार का कोई निर्देश हो, किसी भी प्रकार का कोई निर्देश हो, आदेश हो, सुझाव हो, अगर कोई अपन को कहता है कार्य करने के लिए, लेकिन कार्य करने के लिए अपने ऊपर अगला आदमी फोर्स नहीं डालता है, प्रेशर नहीं बनाता है कि आपको ये कार्य करना ही होगा, बस इतना जरूर कहता है ये कार्य करना चाहिए। जैसे यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। अब चाहिए बताने वाले ने ये बात बता दी, अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, उड़ते हो नहीं उड़ते हो, इस सिस्टम को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। बताने वाले का काम था बताना, जिसने बता दिया, इसलिए ये आप अपने हिसाब से कार्य करोगे। उसके बाद कई बार क्या होता है, शुड के साथ नोट का भी यूज किया जाता है। मतलब इसका जो नेगेटिव है
फॉर्म वो भी काफी हद तक काम में ली जाती है शुड नॉट। ये किसके लिए? ये वही बातें हैं जो भी मैंने बताया था। इनमें अगर नेगेटिव सेंस देना है, मतलब अगर निषेध है किसी चीज को करना, मना करता है, प्रोहिबिशन, प्रतिबंधित है, उस कंडीशन को बताने के लिए शुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि यू शुड नॉट अटेंड सोशल प्रोग्राम्स। आपको सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी नहीं लेनी चाहिए। आपको सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी नहीं लेनी चाहिए, मतलब जितने भी प्रकार के जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं भी उनके दौरान हिस्सेदारी नहीं लेनी चाहिए। यह आपको एक निर्देश दिए गए हैं, अब आप पालन करो या मत करो, ये आपके ऊपर है। अगर इसका पालन करोगे इसका मतलब आपको किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई बेनिफिट होगा, और नहीं करोगे इसका मतलब नुकसान होगा। लेकिन आपको ये मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको इस नियम को पालना पड़ेगा। समझ गए? तो ये अगर कोई निषेधात्मक मना करने की बात आती है, उसमें भी जरूर नहीं है कि आप मानो तब हो, तो उस कंडीशन में शुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अपन बात करते हैं ऑटो की। जनरली क्या होता है, अपने ऑप्शन दिए हुए होते हैं मॉडल में, और ऑप्शन में जैसे आ गया कैन, माइट, शुड और मस्ट, ये चार ऑप्शन आ गए। कोई भी एक सेंटेंस आ गया और आपको ऐसा लगा कि मेरे को सेंटेंस में ought to का यूज करना चाहिए, बट देयर इज नो एनी ऑप्शन फॉर ought to। ought to का यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन से बाहर अपन जा नहीं सकते, इसलिए अपन ought to को किसको कर देंगे, शुड। दोनों सेम है, काफी सारी सिमिलरिटीज है इनके अंतर्गत, तो ये कंफ्यूज नहीं किया यहाँ पर ought to आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो शुड है। दूसरी बात, यदि यहां पर ought to है और सेंटेंस आपको पढ़ के ऐसा लगा कि यहां पर शुड का यूज होना चाहिए, यहां पर शुड का यूज होना चाहिए, लेकिन शुड है नहीं, तो उस कंडीशन में ought to का प्रयोग करो। और लफड़ा कब होता है कि जब यहां पर ought to भी हो और शुड भी हो। अब दोनों में अंतर देना है, समानताएं देगी, दोनों का प्रयोग एक जैसे वाक्यों में सलाह देने के लिए, निर्देशन के लिए, सामान्य बात बताने के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। अब बात होती है कि दोनों में अंतर क्या है। ऐसी कंडीशन आ गई, अपन के बीच में कंफ्यूज हो रहा है यार ought to लगाए या शुड का यूज करें, तब अपन को क्या करना चाहिए, तब अपन को क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंतर्गत, ऐसी कंडीशन के अंतर्गत दोनों में अंतर समझना चाहिए। अंतर यह है कि जो भी निर्देश आया वो निर्देश अगर व्यक्तिगत है, यानी जिसको आप कह सकते हो पर्सनल है, जैसे मैंने कोई बात बताई वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए है, उस कंडीशन के अंतर्गत आपको शुड का यूज करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको लगे मैंने जो बात बताई, मैंने जो सुझाव दिया वो सार्वजनिक है, पब्लिक सबके लिए है, सबके लिए समान आदेश है, उस कंडीशन के अंतर्गत शुड का प्रयोग नहीं होकर ought to का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सीएम या पीएम या पीटी किसके लिए, पीपल, एवॉइड टू अटेंड सोशल प्रोग्राम। अब बोलो
लोगों को सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से बचना चाहिए। लोगों को, यह आदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है। सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो इस युद्ध के अंतर्गत अपनी सहभागिता निभाए और जो भी आदेश है उनकी पालना करने की कोशिश करें। तो यहां पर हो गया पीपल should avoid to social program, say people ought to avoid to attend social program, दोनों से। लेकिन जब ऊपर ब्रैकेट में दोनों चीजें आ गई, उस कंडीशन के लिए हमारा जो शुड का ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुड पर्सनल है और ought to पब्लिकली है, सब लोगों के लिए, सार्वजनिक कर्तव्य निष्ठा के लिए होता है। समझ गए? ये दोनों में फर्क है। अगर ये जो आदेश है वो एक व्यक्ति के लिए सिर्फ पर्सनल है, किसी के लिए, तब शुड, और सब लोगों के लिए समान रूप से है तो और टू का। और अगर ये लफड़ा नहीं है, दोनों में से कोई अपने पास एक ऑप्शन है, फिर दोनों के प्रयोग एक जैसे सेंटेंसों के अंतर्गत अपन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना है। और शुड और टू का प्रयोग उन कार्यों को करने के लिए कहा जाए जिनको कार्य करना या नहीं करना अपने ऊपर होता है, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है? अब इसके बाद अपन बात करते हैं यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग देखिए। मस्ट का प्रयोग सीधी सी एक ही लाइन के अंदर समझ जाइए, ऐसे कार्य जो अगला व्यक्ति अपन को करने के लिए मजबूर कर दे। मजबूरी में अपन को कोई कार्य करना पड़े, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो दंड हो, उस पनिशमेंट से डरकर अपन कार्य करें, वहां पर मस्ट का यूज होता है। तो इसको अपन कह सकते हैं ऑब्लिगेशन। कार्य को करने की क्या बाध्यता हो या कार्य को करना कंपल्सरी अनिवार्यता हो, या अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर आदेश आ गया हो, या अपने लिए कोई रूल और रेगुलेशन, तो करे। कार्य करने के लिए कहा, नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा। कार्य नहीं करने के लिए आपने कर दिया तो पनिशमेंट मिलेगा। जैसे यू गेट हैव लाइसेंस टू ड्राइव व्हीकल, वाहन चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यू मस्ट आपके लिए कंपल्सरी है, ये है तो ठीक है, नहीं है तो आपको एज ए पेनल्टी कुछ न कुछ पे करना पड़ेगा। यू मस्ट यूज हेलमेट ड्यूरिंग बाइक राइडिंग। बाइक राइडिंग करते हैं तो अपन को हेलमेट पहनना चाहिए। ये क्या अपने लिए कंपल्सरी है, यहां मस्ट का यूज होगा। जैसे ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ऑल क्वेश्चंस गैप बी अटेम्प्ट, सभी पर्सन मस्ट बी अटेम्प्ट, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना अनिवार्य है, नहीं करोगे तो उनके नंबर कटेंगे, हो गया एक प्रकार का पनिशमेंट, इस प्रकार से। और मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट go to public places without mask, आपको बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, जाते हो 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये क्या हो गई? इन कार्यों को करने के लिए अपन को मजबूर कर दिया। अपन को लग रहा है ये जो कार्य हो रहा है वो अपन को किसी न किसी प्रकार के डर के कारण, भय के कारण करना पड़ रहा है, तो यहां पर किसका प्रयोग हो गया? मस्ट नॉट। कंपल्सरी है, अनिवार्य है,
students must wear school uniform during एजुकेशनल टूर। शैक्षणिक वर्ग में विद्यार्थियों को स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहननी है। ये क्या हो गया, एक कंपलसरी हो गया, अपने लिए कंपलसरी है। तो ये तो हो गया मतलब एक डर के कारण अपन किसी कार्य को फॉलो करते हैं या अपन इस कार्य को फॉलो करवाया जाता है, वहां पर मस्ट करते। दूसरी एक होता है लॉजिकल इन्फेरेंस। लॉजिकल इन्फेरेंस, ये लॉजिकल इन्फेरेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं तार्किक कार्य के होने की संभावना या संयोग कह सकते हो। मतलब कार्य होगा, इसके लिए अपने तार्किक तर्क दे दिया। जैसे कोई भी कार्य के होने की संभावना है, उसके पीछे तर्क दिया गया है। या तो यूं कह सकते हैं भैया 100% किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे मैं कहूं कि मुकेश हैज ए फ्लैट इन मुंबई एंड in Bangalore. So he be rich. मुकेश के पास एक मुंबई में फ्लैट है और एक बेंगलोर में है। अब वह धनवान हो सकता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे एक लॉजिक है, तर्क दे दिया कि इसके पास है वो मुंबई बेंगलोर जो मेगा सिटीज है, वहां पर इसके पास में फ्लैट पड़े, तो ये आदमी जरूर कोई धनवान व्यक्ति होगा। ठीक है, अब इस प्रकार जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं अपन। निकिता got first rank in NAGO. She being an intelligent girl. निकिता ने नागो में फर्स्ट रैंक प्राप्त की। अब वो एक लड़की होगी, सीधी सी बात है, उसके होशियार होने की संभावना है, क्योंकि अपने पास में एक लॉजिक आ गया। अपन तर्क दे रहे हैं अगले को कि देख भैया इस कारण से तेरे को ये बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। अब इसमें इंटेलिजेंट होने की संभावना 100% है, क्योंकि इसने सिद्ध कर दिया कि हाँ ये मैं इंटेलिजेंट हूँ। इस प्रकार से मस्ट का प्रयोग होता है। तो बेटा जो आपके मेन जो पोस्ट में मॉडल्स थी उन सब के यूज हो गए, और ये इतनी मॉडल्स है जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंतर्गत हम क्लोज के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोज किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, और अपना जो मॉडल्स वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट। थैंक्स to give your